चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे धार्मिक आंदोलन और संत संप्रदाय, ये पार्ट 2 है। इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। माओ जी के अनुयायी उन्हें विष्णु का मानते हैं। जो माओ जी के अनुयायी होते हैं ना, उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? वराह, कल्कि, मत्स्य या वामन? तो हम क्या मानते हैं? कल्कि अवतार। किस क्या मानते हैं? कल्कि अवतार। माओ जी के अनुयायी को क्या मानते हैं? कल्कि अवतार। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा संबंधित है। चार ऑप्शन है, बताइए क्या आएगा? चोपड़ा। चोपड़ा किससे संबंधित है? जो माओ जी के ग्रंथ है ना, उनको क्या बोलते हैं? चोपड़ा। और वो किससे संबंधित है? निष्कलंक संप्रदाय। ऑप्शन सी, निष्कलंक संप्रदाय से। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? चोपड़ा, ये भी रिपीट है। चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? चोपड़ा नामक ग्रंथ की किसने की थी? अभी बताया था मैंने, माओ जी के ग्रंथ को चोपड़ा कहते हैं। माओ जी के ग्रंथ को क्या कहते हैं? चोपड़ा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संतों में कौन जन्म से मुसलमान है? चार ऑप्शन है, बताइए क्या आएगा? निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान है? जो जन्म से मुसलमान है और कर्म से हिंदू है, वो कौन है? बताइए। ऑप्शन आएगा लालदास जी, जो मेवाती क्षेत्र से संबंधित है, अलवर से। तो ये क्या है? जन्म से तो मुसलमान है लेकिन कर्म से क्या है? हिंदू। तो लालदास जी इसका करेक्ट आंसर आएगा। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है, कौन से पंतरा अनुयायी में मुसलमान गणा है? अभी पिछला क्वेश्चन था, उसमें क्या आया था? लालदास जी। तो ये क्या है? लालदास जी। करेक्ट आंसर लालदास जी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करने हैं यदि आप जीके में अपना नंबर बढ़ाना चाहते हो। विश्नोई समुदाय के गुरु किसे माना जाता है? सिक्स क्वेश्चन क्या है? विश्नोई समाज के गुरु किसे माना जाता है? तो गुरु जम्बेश्वर। गुरु जम्बेश्वर, जिन्होंने 29 नियम चलाए थे, जिसे विश्नोई कहा जाता है। अब चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन क्या है? संत लालदास के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है? तो बताइए कौन सा है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है? तो आप पोज करके आंसर बता सकते हो। लालदास जी की वाणी नामक ग्रंथ दो भागों में विभाजित है। सही है, लालदास जी ने एक ग्रंथ चलाया था जो दो भागों में विभाजित है, लालदास की वाणी। सेकंड है, इनका जन्म मेवात प्रदेश में हुआ। अलवर किस में आता है? मेवात में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? अलवर में, धौली दूब में। तो ये मेवात से संबंधित, ये भी सही है। ये शादीशुदा थे, हाँ ये शादीशुदा थे। फोर्थ क्वेश्चन है, 1688 में इनका देहांत हुआ था। तो ये ऑप्शन गलत है, 1688 में नहीं हुआ था, इनका देहांत हुआ था 1640 के अंदर। कब हुआ था? 1648 के अंदर इनका देहांत हुआ था। 1648 में इनका देहांत हुआ था। अब चलते हैं एट क्वेश्चन पे। एट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संतों में कौन मेवात क्षेत्र से संबंधित है? मेवात क्षेत्र से अभी मैंने बताया था, कौन था? लालदास जी, जो मेवात क्षेत्र से संबंधित है। आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर। अब चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है? हरनावा गांव किस संत से जुड़ा हुआ है? हरनावा गांव किस संत से जुड़ा हुआ है? राणाबाई। किससे जुड़ा हुआ है? राणाबाई। इसे राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं, राजस्थान की दूसरी मीरा। तो हरनावा जो कि परवत्सर में है, तो ये किससे संबंधित है? राणाबाई से। अब चलते हैं टेंथ क्वेश्चन पे। टेंथ क्वेश्चन क्या है? हरनावा, ये भी रिपीट है। हरनावा गांव किस संत से जुड़ा हुआ है? तो हमने पढ़ा था राणाबाई, जो कि परवत्सर में है। चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन क्या है? भक्त कवि राणाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, एक क्वेश्चन कम से कम 3-4 बार आ चुका है अलग अलग एग्जाम में। तो हरनावा में भक्त कवि राणाबाई का जन्म हुआ था। अब चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन क्या है? धन्ना भगत के गुरु कौन है? धन्ना भगत के गुरु कौन है? तो धन्ना भगत के गुरु कौन है? रामानंद जी। कौन है? रामानंद जी। तो याद रखिए, रामानंद जी धन्ना भगत के गुरु है। चलते हैं 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन क्या है? धन्ना भगत के गुरु कौन है? तो हमने पढ़ा था रामानंद जी, ये भी रिपीट है। तो देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे ना मेरे साथ, तो आपका जीके में स्कोर अपने आप बढ़ने लग जाएगा। राजस्थान का प्रसिद्ध संत धन्ना भगत कठे रहा है। तो देखो ये भी रिपीट है, थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है। तो धन्ना कहाँ से? धुवन टोंक से। कहाँ से संबंधित है? धुवन टोंक से। इनका जन्म कहाँ हुआ था? धुवन टोंक के अंदर। अब चलते हैं 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन क्या है?
राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है, या नरसिंह पंथ किसने चलाया था? तो नरसिंह पंथ किसने चलाया था? नरसिंह के नाम से जो फेमस है वो है भक्त कवि दुर्लभ जी। भक्त कवि दुर्लभ जी क्या है? नरसिंह से संबंधित है। अब चलते हैं लास्ट का क्वेश्चन, बागड़ की मीरा। बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है गौरीबाई, बी पन्नादाय, सी रानाबाई, डी कर्मावती। तो इसका राइट आंसर आएगा गौरीबाई। राजस्थान की दूसरी मीरा पूछे तो रानाबाई, और बागड़ की मीरा पूछे तो गौरीबाई। दो क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप ऐसे क्वेश्चन करने चाहते हैं तो कमेंट करिए आपको किस पार्ट पे चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो उस पार्ट पे आएगा।